जैसे उदाहरण के लिए कौन इसको फर्क करेगा कि बाबा साहब की जयंती है, माता का जगराता है, क्या इनमें अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब गीत भी ऐसे हो, बोलो बाबा साहब की जय, हमने बोलो माता रानी की जय, दोनों लोग अंतर है, नाम ही तो बदला है। तो जगराते में और बाबा साहब की जयंती में कोई फर्क नहीं हुआ तो कैसे माने कि जयंती है? इसलिए मुझे बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तो करने के लिए आपसे कह रहा हूं। बता तो इतना दिया है कि समझ में नहीं आता, सही बता रहे हैं, इतना बता दिया है, इतना बता दिया है कि लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर करेगा। तो मैं तो 2-3 बात आपको बता रहा हूं। करने का काम यह है, आज देखो दुनिया में जरूर कोई बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा काम किया है, जिसके जाने के बाद रात में लोग बैठे और एक जगह नहीं बैठे, पूरी दुनिया में बैठे। तो बाबा साहब के बाद अगर कुछ लोग बैठे तो जरूर कोई बड़ा काम किया है। तो आओ, जयंती में कुछ करना था, हमें बताना कम था, कुछ करना था और संबोधन के साथ एक गवाही भी देनी थी कि मेरी समझ में बाबा साहब की ये बात आई, मैंने ऐसा कर दिया। अब ये बताने का सिलसिला है, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, एक साथ बताया भी कुछ थोड़ा सा कि बाबा साहब की बात मेरी समझ में आई, तो गवाही का सिलसिला कब शुरू होगा? तो लोग 2-3 बात आपको बता रहे हैं। आज के बाद हमें कुछ काम करने थे। कौन से काम? कुछ काम तो बिगाड़ने थे और कुछ काम बनाने थे, कुछ स्वीकार करना था, कुछ छोड़ना था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमने जयंती पर आज कुछ छोड़ा है? पिछली जयंती पर कुछ छोड़ा था या कुछ नई चीज प्राप्त की है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आओ, ये थोड़ी देर बाद हमारा संबोधन भी भूल जाएंगे, क्या किसी ने बताया? ये गीत भी थोड़ी देर बाद आनंद देना कम कर देंगे और सुबह तक तो पता ही नहीं लगेगा। अब हम 2 बात तय कर रहे हैं, हमें कुछ छोड़ना था और कुछ प्राप्त करना था। क्या क्या छोड़ना था? अभी बाबा साहब जब बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, हमारी बहनों ने बताया, सुमन गौतम बता रही थी कि भाई कुछ लोगों को पीट दिया निकाली, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। ये किसने पीटा? फोटो दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो पीट रहे हैं ना उसको, वो जो लाठी है वो लोगों की लाठी नहीं, वो व्यवस्था की लाठी है। और जब मारती है तो संतानें विकलांग पैदा होती है। इस व्यवस्था ही को तोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और ये मामला धर्मों से रुकने वाला नहीं है, ये जय जय भीम करने से रुकने वाला नहीं है। अगर इनसे रुकता तो बहुत पहले रुक जाता। हमने बहुत गगन भेदी नारे लगाए हैं, इसके रुकने का मामला आओ तो हमें क्या चीज छोड़नी थी जो बाबा साहब ने छोड़ी? संगीतकारों, आप भी ध्यान से सुनो, ये निजाम बदलो, ये सिलसिला ऐसे नहीं बनेगा। आप हमारे भाई बंधु हैं, आपको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसमें आपका गुनाह नहीं है, मेरे जैसे पढ़े लिखे का गुनाह है। आपने शुरू में कहा कि भाई गलती हो तो बताना, इसलिए हम अभी सब लोग परंपरागत तरीके से काम कर रहे हैं। छोड़ कुछ नहीं रहे, जयंती मनाई जा रही है। स्वीकार कुछ नहीं कर रहे, जयंती मनाई जा रही है। कर कुछ नहीं रहे, बता रहे हैं। इसमें फर्क लाओ। आज इस गांव में जो जयंती मन रही है, हम उम्मीद करते हैं आज कुछ छोड़ने का काम करेंगे। क्या चीज छोड़ेंगे? 3 ही बात बताइए, इतनी बता रहा हूं, याद रखो, ज्यादा नहीं। उतनी बात बता रहे जिसके लिए बाबा साहब ने कहा ये मेरी बात रही है, इसलिए भी मत मान लेना। पहला काम छोड़ना। यदि इस व्यवस्था की लाठी से बचना है, हो सकता है कि तुम किसी का कत्ल करे और जोश में करिए, हो सकता है किसी आक्रामक तरीके से जाके उसको मार सकते हो, किसी की गर्दन काट सकते हो। हमारे बहुत लोगों ने प्रतिकार भी किया है, लेकिन व्यक्तियों का प्रतिकार किया है। अगर व्यवस्था का प्रतिकार करते तो निश्चित रूप से हम बच जाते। पहला काम करना है आज के बाद। जिन्होंने कर रखा है वो तो धन्यवाद के पात्र है, और जिन्होंने कर रखा है वो दूसरों से कराए। पहला काम, आज के बाद हमारे घरों में कोई भी संस्कार एंटीना वाले का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
देखिए गलत मत मानना, हम पढ़े लिखे आदमी ही इस काम से मेहरबानी करके इसको गंभीर से समझे। जितनी भी जयंती मन रही है, आप लोग धन्य हैं जो अच्छे लोग इस बात को मान गए। जैसे अभी आप पढ़े लिखे ने धोखा दिया, अरे निश्चित रूप से दिया था, लेकिन वो धोखे में आप देखिए ना, साहब काशीराम जो हमारे महापुरुष हैं, उनके साथ कौन लोग थे? जितने अनपढ़ लोग थे, कम समझदार लोग थे, उनके साथ ऐसे भी लोग थे जो अपनी नौकरी का अंशदान देते थे, झूठ बोलकर जाते थे, अब काम करते थे। सारे लोग खराब नहीं होते, हाँ अधिकतर लोग खराब है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। यहाँ भी कुछ लोग बैठे अच्छे लोग। तो पहला काम करना है, संस्कार किसी सूरत में जयंतियां मनती रहे और हमारे घरों में संस्कार दूसरी व्यवस्था के होते रहे। क्या ये झूठा काम है कि नहीं है? दूसरा एक काम, एक तो संस्कार, दो ही काम बता, ज्यादा नहीं। अगली बार जब जयंती मने, केवल यहाँ की बात नहीं, हमें और भी काम करना है। पहला काम, हम रोकें संस्कारों को। दूसरा काम, कोई भी पर्व हमें किसी से नहीं लड़ना, अपने आप से लड़ना है, आपसे भी लड़ना है, गांव वालों से। और लाठी भांजने वाले लोगों, मैंने एक सूत्र काम कर रखा है, रुको, अपनी बहादुरी दिखानी है तो भाषणों में मत दिखाओ, नीतिगत काम संभाल कर करो। उस लाठी को मजबूती से पकड़ो और घर के दरवाजों पर बैठो। जय भीम का नारा लगाने वाले लोगों, दुपट्टे डालने वाले लोगों, बाजुओं को फड़काने वाले लोगों, सड़क पर लाठी मत बांधो, जेल चले जाओ। उस पर कोई चोट नहीं, उस सही जगह चोट करो। उस लाठी को लेकर घर पर बैठो और रोको, कहो बहन बेटियों से विनम्रता के साथ, उस लाठी से रोको। किसको? हमारे घरों में वो आदमी नहीं आएगा जो दूसरी व्यवस्था का आदमी है। अगर इसे रोक सके तो मेरा दावा है, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। कितने भी बाबा साहब अम्बेडकर की तकलीफों का वर्णन करो, जलती हुई महिलाओं को देखो, पिटते नौजवानों को देखो, पिटती हुई बारातों को देखो, घोड़ी चढ़ते लोगों की बेइज्जती को देखो, ये सब इसी का परिणाम है। बदला कुछ नहीं है, गीत भी सीखे तो है, नाम बदल गए केवल, लय भी दूसरी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईसाइयों के गीत देखना, ईसाइयों को पता लग जाएगा ईसाइयों के गीत है। इस्लाम वालों के गीत देखना, पता लग जाएगा इस्लाम के गीत है। हिंदुओं के देखना, भगवा, भाग्य, नर, नैया, मैया, ये सब हमारे शब्द नहीं है। इसलिए हम एक आह्वान कर रहे हैं, आओ, अगर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो आओ, हम कुछ छोड़ें, कुछ तोड़ें, कुछ स्वीकार करें। जैसे मुसलमान भाई खड़ा है, सब पहचान लेंगे मुसलमान है कि नहीं है। सिख को पहचान लेंगे, आपको कैसे पहचानेंगे? जो पीट रहा है उसकी भी हुलिया ऐसी है, और जो पिट रहा है उसकी भी हुलिया ऐसी है। हम दोनों एक ही हैं, पिटने वाले भी और पीटने वाले भी।